हे वेलकम बैक। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। सो अभी हमारी जो चल रही है रेस्ट एश्योर्ड की सीरीज़ चल रही है। लास्ट हमने 2 वीडियो रेस्ट एश्योर्ड में रिकॉर्ड करे थे, तो उनमें हमने बताया था कि एपीआई क्या है, एपीआई की फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, और हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। और आज हम उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम एपीआई डिस्कस कर रहे हैं, एपीआई कैसी कैसी एपीआई होती हैं और उन एपीआई में क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने एपीआई के बारे में सारा डिस्कस करा था। एपीआई क्यों आई, रीज़न क्या था एपीआई का, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। देन आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कौन सी होती है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एपीआई में हम काम करते हैं। एक रेस्ट एपीआई होती है, एक सोप होती है। तो सोप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड द रेस्ट जो होती है रिप्रेजेंटेबल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। सो अगर आप डिस्कस करोगे सोप और रेस्ट के लिए, तो रेस्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर एपीआई है। क्योंकि रेस्ट जो है, एक तो हमारी जो रेस्ट होती है ये काइंड ऑफ इजी टू यूज़ होती है। तो कोई भी डेवलपर है या कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, वो रेस्ट में काम करना ज़्यादा पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू सोप के। बट ऐसा नहीं है कि सोप अच्छी नहीं है, सोप भी अच्छी है, बट कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हर कोई रेस्ट को यूज़ करना मतलब यूज़ करता है कि यार बेटर है रेस्ट। तो एक तो पहला जो रीज़न है, जो सोप है, हम जो गेट रेस्ट एपीआई में क्या होता है कि हमारे जो हम बेसिकली सिर्फ एच टी टी पी और एच टी टी पी एस जो प्रोटोकॉल है उनके साथ काम करते हैं। बट जो हमारा सोप होता है, सोप हमारा एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के अलावा भी क्या होता है, एस एम टी पी के साथ काम करता है, जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है। बट हमारा रेस्ट होता है, रेस्ट क्या होता है, सॉरी सोप जो होता है, सोप सिर्फ हमारे एक्सएमएल के साथ ही काम कर सकता है, एक्सएमएल के अलावा किसी और चीज़ पे काम नहीं करता। बट रेस्ट जो होता है, रेस्ट हमारा जेसन डेटा के साथ काम करता है बेसिकली। इसके अलावा जो सोप है, सोप जो जनरली सोप हमारा जो काम करता है वो विजडल पे काम करता है, WSDL विजडल के एड्रेस पे काम करता है। जबकि रेस्ट जो होता है हमारा, रेस्ट जो काम करता है, रेस्ट हमारी ऑलमोस्ट सारी एपीआई पे काम करता है। इसके अलावा इसमें जो रेस्ट के मेथड होता है, हमारे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं रेस्ट में काम करती है। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड ईजी होती है, जो रेस्ट होती है हमारी ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, इसीलिए हर कोई क्या करता है, रेस्ट पे काम करना चाह रहा है। ठीक है। तो एक बेसिकली आइडिया था रेस्ट और सोप का। अगर हम मेथड की बात करें कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि रेस्ट एपीआई में यूज़ होते हैं, तो बेसिकली हमारे 4 मेथड हम काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं बेसिकली 4 मेथड की बात करूँगा, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, जो कि हमारे कर्ड ऑपरेशन का पार्ट होता है। तो अगर मैं अपने कर्ड ऑपरेशन का पार्ट करूँ, तो कर्ड कर्ड ऑपरेशन क्या होता है हमारे, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट करो, फिर रिट्रीव करो, एंड देन अपडेट करो एंड डिलीट करो। दिस इज कर्ड ऑपरेशन। तो यही कर्ड ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, एंड देन पुट होता है एंड डिलीट होता है। ठीक है। तो अगर हम गेट मेथड पे आएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले गेट मेथड। तो गेट मेथड के बारे में आपको एक बात बता दूं कि गेट क्या होता है। जनरली उसके नाम से ही पता चल रहा है गेट, उसका काम सिर्फ गेट करना है। तो सपोज करो ये हमारा एक मेक माई ट्रिप का हमारा यूआई है, यूज़र इंटरफेस, और मैंने यहाँ से क्या करा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर जो कि एयर एशिया का है, और यहाँ पे फ्लाइट बुक नाम से एक मेथड है। तो जो भी इसने फ्लाइट बुक करी होगी, उस आईडी पे अगर मुझे कोई डिटेल चाहिए, मुझे गेट करनी है, तो ये डिटेल सर्वर पे जाएगा और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके वापस मेक माई ट्रिप में लेकर आएगा। ये गेट रिक्वेस्ट का काम होता है बेसिकली। तो जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि गेट रिक्वेस्ट आर मोस्टली कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड इन एपीआई एंड वेबसाइट। सिंपली गेट मेथड यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए सर्वर एट द स्पेसिफिक रिसोर्स। मतलब स्पेसिफाइड रिसोर्स क्या है, जैसे मुझे कोई एक पर्टिकुलर आईडी है, जैसे मैंने कोई फ्लाइट बुक कराई है, मेरी आईडी नंबर 23567 है, तो 23567 स्लैश करके मैं पास करूँगा पर्टिकुलर आईडी, तो उस आईडी के हिसाब से वो गेट का हमें डेटा ला के दे देगा। ठीक है। और उस टाइम पे हमें वो जो रिस्पॉन्स कोड देगा वो 200 देगा। 200 मीन्स ओके, ये हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स कोड आ रहा है 200 ओके, मतलब हमें डेटा आ गया है। करेक्ट। और जनरली जो गेट की रिक्वेस्ट होती है, गेट की रिक्वेस्ट में हमें कोई पेलोड की ज़रूरत नहीं होती। पेलोड क्या होता है, जनरली जब आप सर्वर के पास जाते हो, सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ की, तो उस समय क्या होता है, एक जनरली क्या होता है, एपीआई में क्या चीज़ होती है, एपीआई में तुम्हारे बेस यूआरएल होता है, एंड देन उसके बाद बेस यूआरएल के बाद क्या होता है, रिसोर्स,
रिसोर्स होता है, रिसोर्स के बाद जो भी हमारे पैरामीटर होते हैं, करेक्ट। तो जब मुझे कोई भी सर्वर के पास कुछ भी चीज़ मांगनी है, उसके पास से कुछ मुझे चीज़ पोस्ट करनी है उसके पास, तो मैं बेस यूआरएल पास करूंगा जो मेरे, जैसे मैं अमेजन की साइट पे गया तो amazon.com मेरा एक बेस यूआरएल है। उस रिसोर्स के अंदर मुझे वो रिसोर्स मतलब उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सपोज करो मुझे फ्रिज की कैटेगरी में जाना है तो फ्रिज इज रिसोर्स, और उस पैरामीटर के अंदर अगर उस फ्रिज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी देखनी है मुझे, तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर पास करूंगा। तो जब मुझे गेट की रिक्वेस्ट चाहिए होती है तो मुझे सपोज करो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए अमेजोन की साइट में जाके, मुझे इस पर्टिकुलर फ्रिज की इस आईडी का फ्रिज चाहिए, तो मैं सिर्फ रिसोर्स amazon.com पास करूंगा, फ्रिज पास करूंगा, और फ्रिज के अंदर उस पैरामीटर की पर्टिकुलर आईडी पास कर दूंगा, ये वाले फ्रिज की मुझे डिटेल लाके दे दो। तो मैं इसमें कुछ भी पेलोड या कुछ भी मैं डेटा भेज नहीं रहा हूँ सर्वर के, सर्वर से रिट्रीव कर रहा हूँ, तो हमें पेलोड की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती गेट की, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट आती है पोस्ट, ठीक है। अच्छा, पोस्ट क्या होता है? पोस्ट में जब आप एपीआई से बोलते हो कि मैं आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन सेंड करूंगा सर्वर के पास जनरली, ठीक है। तो व्हेन यू टेल द एपीआई दैट यू वांट टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड यू सेंड ए पोस्ट रिक्वेस्ट टू सर्वर, अब सपोज करो आपको फ्लाइट की टिकट बुक करानी है, तो जब आपको टिकट बुक करानी है तो आप क्या करोगे, एक पूरा फॉर्म फिल करोगे, उसमें आप लिखोगे नेम इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, उसके बाद उसने अपनी एज बताई, सचिन तेंदुलकर 45 ईयर, एंड देन अपना सारी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें डाली। अब ये जो जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन क्या जा रही, एपीआई के थ्रू यूआई से जा रही हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट बुक पे। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्लाइट बुक टिकट क्या करेगा, उसे लेगा, और लेने के बाद क्या करेगा, उस सारी इन्फॉर्मेशन को पेलोड मतलब ये सारा का सारा डेटा जो हमारा आ रहा है, तो ये सारा डेटा मतलब इट मीन्स पोस्ट की रिक्वेस्ट में हमारा पेलोड जाता है, मतलब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर को देनी है, उसके बेसिस पे फिर वो आपको टिकट बुक करके देगा। तो आप पोस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें डाल रहे हो सर्वर के पास, मतलब इट मीन्स आप पोस्ट कर रहे हो। तो जनरली क्या है, बेस यूआरएल जाएगा, जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स, और उसके साथ आपको पैरामीटर और साथ में आपका पेलोड जाएगा कि पर्टिकुलर ये मेरा पेलोड है, इस पेलोड को सर्वर पे भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो मुझे रिस्पॉन्स देगा, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा तो 200 ओके दे देगा, ठीक है। और जनरली पोस्ट की रिक्वेस्ट में क्या आता है, 201 मतलब क्रिएटेड, आपकी रिक्वेस्ट क्रिएटेड हो गई है, मतलब आपने कुछ चीज़ पोस्ट करा, आपने कुछ डेटा भेजा, अपनी इंफॉर्मेशन भेजी, सर्वर ने वो चीज़ क्रिएट करके आपको दे दी है, करेक्ट। दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है पुट। पुट क्या काम करता है? पुट सपोज आपने कुछ एक पोस्ट की रिक्वेस्ट करी और वो जनरली पोस्ट हो गई, लेकिन आपको उस रिक्वेस्ट में कुछ अपडेट करना है। सपोज करो मैंने लास्ट टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी और अब मुझे उस इन्फॉर्मेशन में कुछ अपडेट करके भेजना है, तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आपका बेस यूआरएल सेम रहेगा, रिसोर्सेज सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको जो अपना पेलोड है, उस पेलोड में अगर आपको अपना नेम की जगह दूसरा नेम डालना है, या आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आपको नया मोबाइल नंबर डालना है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है आप उस पेलोड में अपडेट करेंगे, दोबारा सेंड करेंगे सर्वर को, सर्वर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा एंड देन वो अपडेट कर देगा आपकी इन्फॉर्मेशन को। ये काम होता है हमारी पुट रिक्वेस्ट का, इसमें भी पेलोड रिक्वायर होता है। लास्ट क्या है, डिलीट। सपोज करो कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास है और आपको वो इन्फॉर्मेशन क्या करना है, डिलीट करनी है, कुछ भी। तो सपोज करो आपने मल्टीपल, जो सर्वर पे मल्टीपल डेटा बनाया, जैसे ID1 पे कुछ और डेटा बना, ID2 पे कुछ, और आपको पर्टिकुलर आईडी पे कोई डेटा डिलीट करना है, तो आप अपना पेलोड पास करोगे और पेलोड में क्या बता दोगे, मुझे ये आईडी पे डेटा डिलीट करना है, करेक्ट। तो वो जाएगा और वो डेटा उसको पर्टिकुलर आईडी पे डिलीट कर देगा। तो डिलीट ऑपरेशन सिंपल, वो डिलीट कर देगा सर्वर पे वो पर्टिकुलर डेटा। तो बेसिकली ये हमारा कर्ड ऑपरेशन हो जाता है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। और मेथड में आ जाते हैं हमारे गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो ये सारे मेथड करता है, कर्ड ऑपरेशन बनाता है, जो कि हमारी एपीआई में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको एक सिर्फ बेसिक लेवल की नॉलेज दी है, जब हम रेस्ट एश्योर्ड में सारी चीज़ें करोगे तो मैं उस समय आपको बताऊंगा गेस्ट की रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही है, पोस्ट कैसे काम कर रही है, पुट कैसे कर रही है, डिलीट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, करेक्ट। बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्या, उस समय हम जो डिस्कशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम गेट के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट के बारे में, डिलीट के बारे में, पुट के बारे में, ये सारी चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैरामीटर। पैरामीटर इट मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया था, जो डिस्कस कर रहा था, कि
ये हमारा एपीआई का वो होता है, फॉर्मेट होता है कि बेस यूआरएल जाता है, फिर क्या रिसोर्सेज हैं, और फिर इसका पैरामीटर। ठीक है, कि क्या पैरामीटर आप पास कर रहे हो। तो पैरामीटर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पाथ पैरामीटर, एक होता है क्वेरी पैरामीटर। करेक्ट। अब पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं अमेजन की साइट पर गया हूँ, करेक्ट, और अमेजन की साइट पर मैं इस रेफ्रिजरेटर में चला गया रेफ्रिजरेटर में गया, रेफ्रिजरेटर में जाने के बाद मुझे पर्टिकुलर ये सैमसंग 324 L3 स्टार वाला ही रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ, और हम अपने पाथ पैरामीटर पे जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। अब पाथ पैरामीटर क्या कहता है? पाथ पैरामीटर कहता है पाथ पैरामीटर रिक्वेस्ट पैरामीटर अटैच टू द यूआरएल दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक रेस्ट एपीआई रिसोर्स। मतलब आपको अगर किसी स्पेसिफिक एपीआई पे जाना है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उस समय पाथ पैरामीटर काम आता है। तो देखो ये वाला जो मेरा पार्ट है amazon.in, ये हो गया मेरा बेस यूआरएल। सैमसंग रेफ्रिजरेटर कन्वर्टेबल डीपी, ये मेरा पार्ट हो गया रिसोर्स, एंड देन दिस इज माय पाथ पैरामीटर। करेक्ट, दिस इज माय पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर मतलब ये हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है जिस पे मुझे एग्जैक्ट जाना है। अगर मैं कॉपी करूँ इसको, और मैं इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ बगल में टैब खोला और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट मारा, तो सीधे डायरेक्ट मुझे वही रेफ्रिजरेटर खोल के देगा। इट मीन्स एग्जैक्ट एड्रेस पे जहाँ पे मुझे जाना है वो हम पाथ पैरामीटर के थ्रू जाते हैं, सीधे ये खुलेगा मेरे पास। तो एग्जैक्ट एड्रेस पे जाना है तो पाथ पैरामीटर पे जाना है। करेक्ट, दिस इज पाथ पैरामीटर। और ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, तो आप अच्छे से समझा सकते हो। पाथ पैरामीटर अगर मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पे जाना है डेस्टिनेशन पे, तो मैं अपना बेस यूआरएल मेंशन करूंगा, एंड देन मैं अपना फिर उसके बाद रिसोर्स यूआरएल, एंड देन मैं फिर अपना पैरामीटर पास कर लूंगा। एंड सेकंड क्या होता है? क्वेरी पैरामीटर। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है? अगर आपको कोई भी चीज सॉर्टेड वे में दिखानी है, फिल्टर करके दिखानी है, सॉर्टेड या फिल्टर, सॉर्ट करके दिखानी है, फिल्टर करके दिखानी है, तो उस टाइम पे हम क्वेरी पैरामीटर का यूज करते हैं। जनरली वो क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं। जैसे आप हमारा ये मैं दिखाया था, ऑप्शनल की पेयर वैल्यू होता है दैट अपीयर आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इन द यूआरएल। सो जो भी हमारा क्या होता है, बेस यूआरएल होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है, एंड देन वो फिर उसके बाद जो हमारा पैरामीटर वो डिफाइंड होता है। अब वो कैसे होता है? सपोज करो मैं अमेजन की साइट पर गया और मैंने यहाँ पे डाला कोई भी चीज़ डाल दी, मैंने डाल दी यहाँ पे मोबाइल, सैमसंग मोबाइल। करेक्ट, सैमसंग मोबाइल में अगर मैं गया और मैं पर्टिकुलर गैलेक्सी S2 में गया, ठीक है, S2 में नहीं भी गया, मैं यहाँ से चला गया सैमसंग मोबाइल S2, सर्च करा मैंने S2 को, तो मैं यहाँ आ गया। ठीक है, इस यूआरएल को मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा। करेक्ट, अब मैंने क्या करा, मैंने फिल्टर आउट करा, मैंने पूरी अमेजन की साइट में जाके मैंने क्या करा, मुझे सिर्फ सैमसंग मोबाइल का डेटा ला के दो। मतलब मैंने क्वेरी पैरामीटर पास करा। मैंने क्वेरी पैरामीटर क्या पास करा, मैंने सैमसंग का S2 मोबाइल पास करा। इसलिए इसने क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगा के ये सारा का सारा पैरामीटर यहाँ से मुझे पास करके दे दिया। इट मीन्स क्या, मैंने फिल्टर लगाया। मैंने क्या करा, एक उस एपीआई में, अमेजन की एपीआई में फिल्टर लगाया कि मुझे S2 मोबाइल दिखा दो, तो इसलिए उसने मुझे क्वेश्चन मार्क लगा के ये सारा का सारा ये डेटा दे दिया कि S2 मोबाइल ये है। दिस इज कॉल्ड क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर क्या है? सॉर्ट या फिल्टर करने के लिए जो भी हम एपीआई के साथ अटैच करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वेरी पैरामीटर। करेक्ट, तो ये हमारा पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में डिफरेंस हो गया। पाथ पैरामीटर इट मींस अगर तुम्हें एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर जाना है तो उस समय तुम अपने सीधे बेस यूआरएल, रिसोर्सेज एंड देन अपना एग्जैक्ट पैरामीटर पास कर दो कि ये मेरा पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर है या पर्टिकुलर आईडी है, तो एग्जैक्ट वहाँ पे जाएगा। और क्वेरी पैरामीटर अगर आपको सॉर्ट करना है या फिल्टर करना है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के एंड देन अपना जो भी हमारा फिल्टर क्राइटेरिया उसको पास कर देंगे। ठीक है, दिस इज क्वेरी पैरामीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेडर। हेडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
जैसे जब भी आप एपीआई के साथ काम करते हो तो हेडर क्या होता है कि जब आपने अपना ये बेस यूआरएल पास कर दिया, आपने रिसोर्सेज पास कर दिया, आपने पाथ पैरामीटर पास कर दिया, आपने क्वेरी पैरामीटर पास कर दिया, उसके बाद क्या होता है आपको हेडर पास करना होता है। हेडर इसलिए पास करना पड़ता है जनरली ऑथराइजेशन के लिए कि जो भी मैं एपीआई को हिट मार रहा हूँ, जो भी मैं अगर अमेजन की एपीआई, इवन आप अमेजन को भी हिट मारते हो, अमेजन आपसे सबसे पहले कहता है ना कि आप लॉग इन करो, कि आप ऑथेंटिक यूज़र होने, बिना लॉग इन के तो आप सीधे कोई भी अमेजन की साइट में जाके कुछ भी नहीं कर सकते ना चीज़ें। इवन अमेजन चलो आप फिर भी कर लो कि ई कॉमर्स साइट है, बट अगर कुछ साइटें ऐसी होती है जहाँ पे वो लॉग इन मैंडेटरी होता है कि बिना लॉग इन के आप वो चीज़ें कर ही नहीं सकते, तो दिस इज कॉल्ड हेडर ऑथराइजेशन। तो हेडर पार्ट में आपको पर्टिकुलर ऑथराइजेशन की पास करनी पड़ेगी। अब ऑथराइजेशन की कुछ भी हो सकती है, इवन वो कुछ की हो सकती है, इवन वो आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप हेडर पार्ट में वो ऑथराइजेशन पास करते हैं, करेक्ट। तो ये मैंने आपको कीवर्ड्स का आइडिया दिया कि हेडर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, पाथ पैरामीटर क्या है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, मेथड क्या है, रेस्ट एंड सोप क्या है। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, क्योंकि मुझे एक आपको बेसिक आइडिया देना था कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि सारी हम चीज़ें ये टर्मिनोलॉजी एपीआई में जब हम यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एक तरह से एपीआई कंप्लीट। अब हम सीधे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो हम कुछ पोस्टमैन के बनाएंगे, क्योंकि हम पहले मैनुअली भी आपको बताऊंगा कि कैसे एपीआई काम करती है, देन हम रेस्ट एश्योर्ड में स्विच कर लेंगे, करेक्ट। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के टाटा बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।